हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखिए, आईपीओ 23 जुलाई ओपन हुआ था और 25 जुलाई मंडे को क्लोज किया जाएगा। सॉरी, कल के दिन क्लोजिंग डेट रखा गया है और ₹2 का फेस वैल्यू है। 225 टू 237 रुपीज पर शेयर की प्राइस में 63 शेयर्स की लॉट साइज कॉम्बो है। फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का 460.4 करोड़ का इशू किया गया। 1 करोड़ 94 लाख शेयर्स का इशू किया गया, जो कि जिसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू और 60 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, मतलब मेनली कंपनी के पास कितना जाएगा, 400 करोड़ का अमाउंट जाएगा। बाकी का 60 करोड़ जो है ये इन्वेस्टर के पास जाएंगे। बुक बिल्ड, आईपीओ, बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 28 जुलाई। 29 जुलाई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 30 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 63 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 रुपीज पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,94,000 रुपीज पे करना होगा। और स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2,09,000 का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9,85,000 रुपीज पे करना होगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना होगा, मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि क्या होगा। देखिए, रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है ना, तो चाहे आप 1 लॉट अप्लाई करें, चाहे 13 लॉट, चाहे 10 लॉट, 5 लॉट, जितना भी अप्लाई करें, आपको ओनली 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। और गाइस, अगर इस आईपीओ में 1 लॉट अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है ना, तो और आप ज्यादा लॉट चाहते हैं तो गाइस, या 5 टाइम क्रॉस करता है सब्सक्रिप्शन और ज्यादा लॉट चाहते हैं तो आपको स्मॉल एच टाइम कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि मिनिमम आपको 14 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। और इसीलिए गाइस, क्योंकि 5 टाइम क्रॉस करता है तो ओनली 1 लॉट ही आपको अलॉटमेंट किया जाए, आप जितना भी अप्लाई करें। स्मॉल एचएनआई में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो, सॉरी 10 टाइम नहीं, एक्चुअली 4 टाइम सब्सक्राइब होता है तो गाइज आप चाहे 14 लॉट अप्लाई करें, चाहे 66 लॉट, 50 लॉट, 40 लॉट, जितना भी अप्लाई करें मैक्सिमम तक, आपको ओनली 14 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। तो आप ज्यादा लॉट चाहते हैं, जैसे 20, 30 और ज्यादा लॉट चाहते हैं गाइज, तो आपको फिर बिग एचएनआई में कंसीडर करना पड़ेगा। ज्यादा से आप 50 लॉट, 60 लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको फिर भी गाइज 14 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। इसलिए आप ज्यादा लॉट चाहते हैं तो बिग एचएनआई में कंसीडर कीजिएगा। और बिग एचएनआई में भी गाइज अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है ना, तो चाहे आप जितना भी अप्लाई करें, 67 लॉट, 100, 200, 300, जितना भी लॉट अप्लाई कीजिएगा, आपको अलॉटमेंट ओनली 67 होगा। क्योंकि देखिए, मैक्सिमम का कोई बजट नहीं है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आप अपने बजट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसलिए गाइज आपको जो सो ज्यादा से ज्यादा अगर आप चाहते हैं अलॉटमेंट, बिग एचएनआई कंसीडर कीजिए और वो भी 67 लॉट ही अप्लाई कीजिए, उससे ज्यादा आप अप्लाई नहीं कीजिएगा, मत कीजिएगा। आपका पैसा फंसा हुआ रहेगा और आपको अलॉटमेंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ 67 लॉट का चांसेस होगा। मैं आपको नहीं बोला कि होगा, बल्कि चांसेस होगा। और अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग का, प्री इशू 95% का ऑफर दिया गया है। क्यूआईबी 50%, जिसमें से 29.6% का एंकर और क्यूआईबी है 20.4% का। बिग एचएनआई 9.8%, स्मॉल एचएनआई 4.9% और रिटेल 34.5% ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 138.1 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो क्यूआईबी से 1.7 टाइम सब्सक्राइब है, फुल्ली ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला है। 40 लाख शेयर्स में से 67 लाख शेयर्स का बीट किया, 160 करोड़ का। और बिग एचएनआई 18.3 टाइम सब्सक्राइब है, ओवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब, 19 लाख शेयर्स में 3 करोड़ 55 लाख शेयर्स का बीट किया है, 841.6 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई में 22.6 टाइम सब्सक्राइब है, 9 लाख शेयर्स में से 219 लाख शेयर्स का, मतलब 2 करोड़ 19 लाख शेयर्स का बीट किया, 521 करोड़ का। रिटेल में 9.3 टाइम सब्सक्राइब है, 68 लाख शेयर्स में से 6 करोड़ 33 लाख शेयर्स का बिड किया है, 1500 करोड़ का। देखिए, यहाँ पे क्यूआईबी में फुल्ली सब्सक्राइब है, लेकिन बाकी अदर दिखेगा तो बिग एचएनआई हो या स्मॉल एचएनआई, रिटेल, किसी में भी देखे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी में देखिए डे 1 सब्सक्राइब नहीं हुआ और डे 2 में आज के दिन का कोई खास नहीं हुआ। 3 to 4 टाइम का सब्सक्रिप्शन इंक्रीज कर सकता है डे 2 में क्यूआईबी के ओर से। क्योंकि क्यूआईबी क्या करते हैं, लास्ट डे मतलब डे 3 में अप्लाई करते हैं। फर्स्ट डे में अप्लाई नहीं करते, बल्कि लास्ट डे में ही अप्लाई करते हैं, ना सेकंड डे में अप्लाई करते हैं। वो ट्रैक करते हैं कैसा परफॉर्म कर, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। हाँ, कुछ बार कई बार ऐसा देखा गया है इसकी फर्स्ट डे में ही अप्लाई कर देते कुछ क्यूआईबी कैटेगरीज। और अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे 160 करोड़ का तो हुआ है, लेकिन अगर रिटेल में देखिए तो 1500 करोड़ के सब्सक्राइब है गाइज। रिटेल में 1500 करोड़ का, जो कि सबसे ज्यादा देखने को तो मिल रहा है। बट अगर हम देखेंगे क्यूआईबी, तो क्यूआईबी क्या करते हैं गाइज, आपको एक ही लॉट, अगर वो एक ही एप्लीकेशन अगर सबमिट करेंगे, मतलब एक ही इन्वेस्टर अगर अप्लाई करेंगे ना, तो वो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, मतलब मैक्सिमम 1000, 2000 करोड़ का अप्लाई करते हैं। इसलिए गाइज क्यूआईबी अगर 160 करोड़ का हुआ, इसका ये मतलब नहीं है गाइज कि बहुत ही
कम देखने को मिल रहा है। एक्चुअली गाइज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक्चुअली वाइज बहुत ही कम है, क्योंकि अभी इसमें जो सब्सक्राइब जब करेंगे ना QIB, तो बहुत जो रिटेल इन्वेस्टर है 1500 करोड़ का जो हुआ है, इसको ब्रेक कर दे। कब ब्रेक कर जाएगा इस पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि QIB मोटा पैसा डालते हैं और रिटेल ओनली 2 लाख ही अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख ही अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए गाइज QIB में ज़्यादा अमाउंट का सब्सक्राइब होता है। और अगर हम रिटेल टोटल बात करें, 9.2 टाइम सब्सक्राइबर, 12 करोड़ 75 लाख शेयर्स का बीट किया, 3024 करोड़ का अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। GMP 100 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 42.2% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच मीन्स 337 रुपीज की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है। देखिए बिजनेस में मैं ज्यादा कोई बात नहीं करूंगा, जिसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, जो कि देखिए लैपटॉप, डेस्कटॉप, ICT डिवाइसेस का ग्लोबल और इंडिया, इन दोनों मार्केट में खासकर इसका प्रेजेंस है इंडिया, USA, यूरोप, अफ्रीका और UAE। यहाँ पर लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, ICT डिवाइसेस, इन 3 डिवाइसेस का के लिए रिफर्बिशिंग सर्विसेज ऑफर करता है। तो सेकंड हैंड तरह की बेचता है, सेकंड हैंड प्रोडक्ट को मतलब कि सेल करता है कंपनी, रिफर्बिश करके प्रोडक्ट बेचता है। ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार, इसके थ्रू जो सो ऑपरेट करता है। और ये कंपनी जो सो रिफर्बिशमेंट आइटम जो सेल करता है, इसके साथ साथ आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करता है और वारंटी भी प्रोवाइड करती है। कंपनी IT, AD और ई-वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, वारंटीज, डोर स्टेप सर्विस, ऑन साइट इंस्टॉलेशन, फ्लेक्सिबल पे ऑप्शन, इजी अपग्रेड, एश्योर्ड बाईबैक प्रोग्राम वगैरह जो है सो वैल्यू एडेड सर्विसेज भी जो सो ऑफर करता है रिफर्बिश्ड ICT डिवाइसेस के लिए। जो कि यहाँ पे देखिए इसके कुछ नामी ब्रांड्स है। देखिए अगर देखिए तो बाईबैक सॉल्यूशंस जो प्रोवाइड करता है, टेलर्ड बाईबैक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स के लिए, जो कि लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर्स जैसे विजय सेल्स हो गया और OEM ब्रांड्स हो गया, स्टोर हो गया जैसे HP, लेनोवो, ये सभी जो इन सभी के द्वारा जो मतलब कि कंपनी प्रोवाइड करता है, सेल करता है, जिससे जो कि एक एफिशिएंट कस्टमर फ्रेंडली बाईबैक प्रोग्राम फैसिलिटेटिंग जो सो रन का सेल कर रहा है। मतलब देखिए एफिशिएंट कस्टमर फ्रेंडली बाईबैक प्रोग्राम्स फैसिलिटेटिंग सेल जो है सो नई डिवाइसेस का रन कर रही है। सेल्स नेटवर्क में गाइस अगर देखिए तो रिफर्बिश्ड ICT डिवाइसेस के साथ है, 38 कंट्रीज में प्रोडक्ट सेल करता है और लगभग 14154 टच पॉइंट्स इंडिया और ग्लोबल मार्केट में है, इसका सेल्स नेटवर्क है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स 25 में 719 करोड़ का, नेटवर्क 226 करोड़ का, रिजर्व है 176.6 करोड़ का, डेट है 447 करोड़ का। वहीं अगर हम रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 23 में 662.8 करोड़ का रेवेन्यू, 32.4 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 1143.8 करोड़ का रेवेन्यू, 52.3 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 1420 करोड़ का रेवेन्यू, 69 करोड़ का प्रॉफिट। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन कंसिस्टेंट ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि और साथ में कभी जाइंट कंपनीज के साथ जो कि IT हार्डवेयर में के लिए जैसे पार्टनरशिप वगैरह भी किया, मोस्ट प्रेफर्ड पार्टनर बन चुका है कंपनी और फिनेंशियल भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ROE है 30.4% का, RONW सेम है, ROC 17.3%, डेट टू इक्विटी 2 टाइम, जो मैंने बताया डेट बहुत ज्यादा है, PAT मार्जिन 4.9%, EBITDA मार्जिन 8.9%, प्राइस टू बुक 10.1 टाइम, PE रेशियो 33.35 टाइम का है। वहीं अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट भी, जैसे हाई डिपेंडेंस है लैपटॉप सेल्स पर, लगभग 75% टोटल रेवेन्यू का ऑपरेशनल रेवेन्यू को जनरेट कर रहा है, जो कि कंपनी जो है वल्नरेबल टू मार्केट फ्लक्चुएशन बन रहा है। प्लस एक्सपोजर है टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस रिस्क का, जो कि लगातार जो ICT इंडस्ट्री में जो रैपिडली इवॉल्व हो रहा है इसको लेकर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन कर रहा है, जो कि लिक्विडिटी और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेन कर सकता है। मॉडरेट फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल भी देखिए तो एडजस्टेड ओवरऑल गियरिंग जो है लगभग 2.73 टाइम का है 24 फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग। इंटेंस कंपटीशन है रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, जो कि डोमेस्टिकली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली मार्केट में। अभी अगर देखें तो फ्लिपकार्ट भी जो है रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, अमेजॉन प्रोवाइड करता है, जो कि आज देख सकते हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जो कि मैंने आपको बताया गया इसके रेवेन्यू लैपटॉप से ज्यादा जनरेट करता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 75.6 करोड़ का रेवेन्यू जो है जनरेट कर रहा है इस बार 25 में, और अदर से 24.4% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। मतलब मेनली इसका डिपेंड किसका 3/4 टाइम जो सबका रेवेन्यू जनरेट होता है ये होता है लैपटॉप के सेल से। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ग्लोबल रिफर्बिश्ड मार्केट PC मार्केट का। देखिए एस्टिमेट है कि कम मार्केट जो है ग्लोबल मार्केट में रिफर्बिश्ड आइटम का 24 से 29 एस्टिमेट तक जो है एस्टिमेट है कि 18.9% CAGR के साथ ग्रोथ करेगा ग्लोबल रिफर्बिश्ड PC मार्केट को लेकर। और इंडियन रिफर्बिश्ड PC मार्केट की बात करें 31.3% का जो है सो CAGR के साथ ग्रोथ करने की एक्सपेक्टेशन है। और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो है इंडियन रिफर्बिश्ड PC मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का जो शेयर है
अगर देखिएगा तो लगातार इंक्रीज कर, और इसका मतलब कि शेयर जो लगातार इंक्रीज करेगा कर सकता है, जो कि 39.7% का इंक्रीज कर सकता है 30th फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। अभी फिलहाल देखिए तो 13.2% का इसका मार्केट शेयर है और लगातार अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर रही है। कंपनी जो बिजनेस है अपना लगातार एक्सपैंड करती हुई नजर आ रही है। अब स्वैट की बात करते हैं। देखिए स्ट्रेंथ है प्रूडेंट बिजनेस मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल ऑपरेशंस के साथ, कैपिटल एफिशिएंट मॉडल है, रेसिलियंस और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मिटिगेशन के साथ, एक्सपीरियंस लीडरशिप के द्वारा और प्रोमिनेंट इन्वेस्टर बेस के द्वारा लीड किया जा रहा है, और ग्लोबल जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन है बेंगलुरु में, जो कि कोर रेवेन्यू हब है कंपनी का, और कंपनी नेट लॉस लास्ट 3 फिस्कल में रिपोर्ट कर चुका है, और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन जो सो प्रेशर कर रहा है इंडस्ट्री पीयर से, और नेचर ऑफ बिजनेस के कारण गाइस कंपनी हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड होता है फाइनेंस, जिससे फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है और इससे बिजनेस अफेक्ट करेगा। अपॉर्चुनिटीज क्या है कि अंडर मैनेजमेंट एरिया, अंडर मैनेजमेंट को जो लगातार एक्सपैंड कर रहा है, बैलेंसिंग मार्केट शेयर को भी लगातार बैलेंस, मार्केट प्रेजेंस को बैलेंस कर रहा है, इनहैंस एवरेज रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट भी जो से इनहैंस करेगा इंटीग्रेटेड वर्क स्पेस इकोसिस्टम के साथ, और स्केल इंडिक्यूब बिस्पोक के साथ। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का एक अच्छी अपडेट है गाइस। यहाँ पे देखिएगा तो ओवरऑल अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, आप इसमें $100 अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड थॉट ले सकते हैं, आपको अलॉटमेंट के चांसेस भी बहुत रेयर होंगे, लेकिन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।